जम्मू कश्मीर के युवाओं की नजर जम्मू कश्मीर की कैबिनेट मीटिंग पर लगी हुई थी और बेसब्री से इस कैबिनेट मीटिंग का इंतजार जम्मू कश्मीर का अवाम कर रहा था। और ये कैबिनेट मीटिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन को लेकर लगातार स्वर उठते जा रहे हैं। और अगर ओपन मेरिट कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो उन्होंने भी झंडा बुलंद किया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो मात्र 30% रिजर्वेशन ही ओपन मेरिट के लिए है और 70% रिजर्वेशन बाकी कैटेगरीज के लिए है। और ऐसे में 10 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक कैबिनेट सब कमेटी की फॉर्मेशन की थी, जिसमें तीन काबीना मंत्री शामिल थे और खासकर रिजर्वेशन को लेकर इस कैबिनेट सब कमेटी की फॉर्मेशन की गई थी। और 6 महीने का इस कैबिनेट को कमेटी को समय दिया गया था। और ठीक 6 महीने बाद यानी कि 10 जून को कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बना ली थी और उस ड्राफ्ट को कैबिनेट के सामने रखा गया था। और जब कल कैबिनेट की मीटिंग देर शाम को हुई तो जम्मू कश्मीर का युवा बेसब्री से इस कैबिनेट मीटिंग के आउटकम का इंतजार कर रहा था। लेकिन सूत्रों की अगर माने तो कुछ डाइवर्जेंट व्यूज निकल के सामने आ रहे हैं। एक स्वर ये निकल के सामने आ रहा है कि इस कैबिनेट मीटिंग में जो कैबिनेट सब कमेटी की जो रिपोर्ट पेश की गई थी, खासकर रिजर्वेशन को लेकर, उसको लॉ डिपार्टमेंट को भेजा गया है लीगल ओपिनियन लेने के लिए। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो रिजर्वेशन है वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके तहत इसमें अगर कोई भी तरमीम या फिर मॉडिफिकेशन की जाएगी तो उसमें कई लीगल एस्पेक्ट्स भी सामने आएंगे। और यही कारण है कि उन लीगल एस्पेक्ट्स को एड्रेस करने के लिए इस रिपोर्ट को लॉ डिपार्टमेंट को भेजा गया है, ताकि वो इस जो रिकमेंडेशन है या जो ड्राफ्ट है कैबिनेट सब कमेटी के मेंबर्स का, उसको जेर गौर रखे और उसके विभिन्न पहलुओं को देखे और खासकर लीगल एस्पेक्ट्स को भली भांति बारीकी से इस पर विचार विमर्श किया जाए। आपको बताते चले कि इस कैबिनेट सब कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें 3 मंत्री शामिल थे। हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इतू, उसके अलावा जावेद रैना और सतीश शर्मा भी शामिल थे। और जो कैबिनेट मीटिंग कल हुई उसमें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, उनके अलावा जावेद राणा, जावेद डार, सतीश शर्मा, सकीना इत्तू, ये सभी शामिल थे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी कहा गया कि ज्यादा बात या फिर ज्यादा डिस्कशन इस कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पर नहीं हुई है। ये सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रहे हैं और जिसको लेकर युवाओं में, खासकर जो ओपन मेरिट के बच्चे हैं, उनमें निराशा लगी है। जम्मू कश्मीर के अगर रिजर्वेशन स्टेटस को देखा जाए तो शेड्यूल ट्राइब 1 और शेड्यूल ट्राइब 2 की अगर बात करें तो कुल मिलाकर 20% रिजर्वेशन इनको मिला हुआ है। उसके साथ साथ बाकी सेक्शंस की अगर बात करें तो इसमें 10% जो लोग हैं, जो कोटा है रेजिडेंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, और उसके साथ साथ 10% रिजर्वेशन है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और 8% रिजर्वेशन है अदर बैकवर्ड क्लासेस की। और इसके साथ साथ 8% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लिए भी है। और उसके साथ साथ 4% रखी गई है रिजर्वेशन रेजिडेंस ऑफ एरिया एडजॉइनिंग एलएसी और इंटरनेशनल बॉर्डर। इसके साथ साथ 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का प्रावधान भी है, जिसमें 6% एक्स सर्विसमैन और 4% पर्सन विद डिसेबिलिटी इसमें आते हैं। तो कुल मिलाकर ये कोई 70% के आसपास से रिजर्वेशन का ताना बाना बनता है। और जो बाकी बचती है 30%, जिसके लिए ओपन कैटेगरी के बच्चे आपस में जद्दोजहद करते हैं। और अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की भी जो डायरेक्शन है, लगभग 50% से के आसपास या उससे कम का रिजर्वेशन का स्ट्रक्चर होना चाहिए था। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर बात करें इस वक्त 70-30 की यहाँ पर रेशो निकल के आ रही है। और यही कारण है कि ओपन मेरिट के बच्चे लगातार अपनी आवाज को बुलंद करते नजर आए हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि कोई इतना सीरियस डिस्कशन इस इशू पे नहीं हुआ है। और जो लॉ डिपार्टमेंट को ये रिकमेंडेशन सौंपी गई है, खासकर लीगल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने के लिए, उसमें भी कोई टाइम फ्रेम नहीं रखा गया है। यानी कि जो बच्चे काफी देर से, पिछले 6 महीने से
इंतजार कर रहे थे कि क्या आउटकम कब निकलेगा रिजर्वेशन को लेकर, क्योंकि वैकेंसीज अभी भी जेकेएसएसबी की तरफ से निकाली गई हैं। और उन बच्चों को, उन युवाओं को अभी और भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कोई एक टाइम फ्रेम नहीं रखा गया है। और ये भी मानना है, क्योंकि कई युवाओं से हमने बात की तो उनका ये भी कहना है कि जब तक एक टाइम फ्रेम नहीं रखा जाएगा तो इट्स जस्ट ए लॉलीपॉप लिंगरिंग प्रोसेस है। कब ये लॉ डिपार्टमेंट इस पे गौर करेगी? अगर एक टाइम फ्रेम रखा होता तो उस स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में लॉ डिपार्टमेंट की भी तस्वीर, रिकमेंडेशंस, एक्सपर्टाइज उसमें सामने आती, और कहीं ना कहीं जो रिजर्वेशन की जो यहाँ पर रेशो है उसमें बदलाव आ सकता है। लेकिन बहरहाल रिजर्वेशन को लेकर जो कैबिनेट सब कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी, रिपोर्ट थी, जम्मू कश्मीर की काबीना ने उसको लॉ डिपार्टमेंट को सौंपा हुआ है। कई हलकों से ये भी स्वर निकल के आ रहा है कि इसमें कई शॉर्टकमिंग्स थी, और ये भी कहा गया है कि कैबिनेट सब कमेटी इसको एक बार फिर रीवर्क करे। और देखने वाली बात है कि किस तरीके से आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के युवा काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से, खासकर रिजर्वेशन को लेकर किस करवट आने वाले समय में रिजर्वेशन का ढांचा जम्मू कश्मीर में नजर आएगा। ये देखने वाली बात है। आप तब तक बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।